नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गांव की पाठशाला पर। हम समांतर श्रेणी के योगफल से संबंधित क्वेश्चन ज्ञात देख रहे थे, सीख रहे थे कि किस प्रकार से समांतर श्रेणी के योगफल ज्ञात करना हमने सामान्य सूत्र के द्वारा कल सीखा। आज हम समांतर श्रेणी के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो योगफल से संबंधित है। देखिए, एक श्रेणी दी हुई है अपने पास 3 + 11 + 19 + 803 तक का योगफल ज्ञात करना है। कल जो श्रेणी हमें प्राप्त हो रही थी वो थी कि जैसे 1, 3, 5, 7 ... कहां तक योगफल ज्ञात करना था, यानी कि अंतिम पद नहीं दिया हुआ रहता था जो कल तक हमने क्वेश्चन किए। आज की जो श्रेणी दी हुई है उसमें हमें क्या दे रखा है, अंतिम पद भी दे रखा है। तो कल का जो फॉर्मूला था वो क्या था, समांतर श्रेणी के योगफल का फॉर्मूला क्या था कल, n/2 2a + n-1 × d। ये तो कब लगाना है हमें, जब समांतर श्रेणी का अंतिम पद नहीं दिया गया हो। पर अगर जब समांतर श्रेणी का अंतिम पद में दिया हुआ हो तो हम इसको शॉर्ट रूप से अलग प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो देखिए वो क्या तरीका है, हम इसे लिख सकते हैं कि Sn = n/2। इसे लिख सकते हैं जैसे 2a लिखा हुआ है तो 2a को हम लिख सकते हैं a + a, 2a को a + a लिख सकते हैं। तो a में a को जोड़ेंगे तो वापिस क्या हो जाएगा 2a, तो a + a, और जो बाकी की टर्म है उसी का यूं लिख देते हैं n-1 × d। अब जो ये टर्म है आपको कुछ याद आ रहा होगा इसके बारे में, ये क्या है, जो ये टर्म आई a + n-1 × d, इसके बारे में आपको कुछ याद आ रहा होगा, हमने सीखा था। अब हम लिख सकते हैं Sn = n/2। ये a तो हमने ऐसा का ऐसा ही लिख दिया, प्लस ये क्या है a + n-1 × d, nवें पदों को याद करने का सूत्र। तो इसको क्या लिख सकते हैं, हमने सीखा था ना an = a + n-1 × d। ये सीखा था कि a + n-1 × d क्या होता है। तो an को क्या लिख सकते हैं, l भी लिख सकते हैं, तो a + l। तो अपने पास Sn क्या हो गया, n/2 a + l। तो अपने पास क्या हो गया Sn, तो Sn का एक फॉर्मूला तो कितना है, एक n/2 2a + n-1 × d। और अगर हम इसको l n के अंतिम पद के रूप में भी लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं Sn = n/2 a + l। ठीक है, तो देखिए एक फॉर्मूला तो है Sn = n/2 2a + n-1 × d, और एक और याद रखना है आपको कि समांतर श्रेणी के पदों के योगफल का सूत्र जो है वो n/2 a + l, इसका एक संक्षिप्त रूप है। इसको हमने शॉर्ट करके a + n-1 × l लिख सकते हैं। तो ये हो गया Sn = n/2 a + l। तभी हो जाएगा ये जब हमें समांतर श्रेणी का अंतिम पद भी दिया गया हो। तो हम शुरू करते हैं। देखिए अपने लिए दे रखा है कि एक समांतर श्रेणी a + 3 + 11 + 19 + 803 का योगफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए a बराबर प्रथम पद कितना है d, सारवंतर कितना है 11 - 3, तो कितना प्राप्त हो गया 8, और n पद कितना दे रखा है 803, और ज्ञात क्या करना है योगफल। तो योगफल के लिए अपना क्या फॉर्मूला है कि Sn = n/2 a + l। जब अंतिम पद दिया गया हो तो हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, Sn = n/2 a + l। तो हमें क्या जरूरत है, a भी दे रखा है, d भी दे रखा है, an, या इसको l भी लिख सकते हैं। और क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले n, तो n कहां से आएगा, तो n सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि an का जो फॉर्मूला है क्या रहता है, देखिए an बराबर क्या होता है a + n-1 × d, और इसका मान हमें कितना दे रखा है 803 दे रखा है। तो a बराबर कितना है 3 + n पता नहीं है, और d का मान कितना है 8, बराबर कितना हो गया 803। सॉल्व करो तो 3 + 8n - 8 = 803।
8 में से 3 गए तो -5, उधर जाते कितना हो जाएगा, तो 8n बराबर 803 प्लस 5। भाई 8 में से 3 जाते -5 और पक्षांतरण करते इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो 8n बराबर हो जाएगा 808। तो हमें n की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, तो n बराबर 808 बटा 8, तो n बराबर अपने पास आ गया 101। क्या प्राप्त हो गया, हमें n की वैल्यू प्राप्त हो गई। फॉर्मूले में क्या है, n भी पता कर लिया, a भी पता है, l भी पता है, तो हम Sn निकाल सकते हैं। अतः Sn बराबर n बटा 2 a प्लस l निकाल सकते हैं हम। Sn बराबर, तो Sn बराबर क्या लिखेंगे हम, Sn बराबर n बटा 2 a प्लस l। तो वैल्यूज पुट करनी है, तो Sn बराबर n का मान 101 बटा 2, a कितना है अपने पास 3, और अंतिम पद कितना दे रखा है 803, ये दे रखा है। इससे कैंसिल हो जाएगा कितने बार 51, और ये हो जाएगा 806। ठीक है, 101 2 से कितने बार कैंसिल हो जाएगा 51 बार, और सोल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको गुणा करके देख लेना, आंसर आ जाएगा। गुणा करके बताऊं, कर लोगे ना गुणा तो क्या सीखा कि जब समांतर श्रेणी में हमें अंतिम पद भी दिया गया हो और उसका योगफल ज्ञात करना हो, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, Sn बराबर n बटा 2 प्लस a प्लस l वाला लगाना है। और इसमें जो n है तो n का मान कहाँ से प्राप्त होगा, जो अंतिम पद है। अंतिम पद का फॉर्मूला क्या रहता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। उसकी सहायता से ये फॉर्मूला लगा दिया, और जो 803 इसका मान दे रखा था n का, सोल्व कर लिया, n की वैल्यू आते ही फॉर्मूले में पुट कर दी, तो हमें अपना आंसर प्राप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट कीजिए आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी है 63, 60, 57 के कितने पद लिए जाएं कि योगफल कितना हो 693। तो इसमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, a का मान कितना है 63, सारवंतर कितना है 60 माइनस 63, तो कितना प्राप्त हो गया -3। चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है सारवंतर निकालने में, कि कितने पद लिए जाए कि योगफल कितना हो जाए 693। ऐसे कितना दे रखा है अपने लिए 693 कितना दे रखा है योगफल। तो योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम, समांतर श्रेणी के पदों का योगफल क्या होता है n बटा 2 a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप पूछोगे सर आपने पहले तो n प्लस एल वाला लगा दिया, पहले तो a प्लस एल वाला लगा दिया, अब वापिस 2a प्लस n माइनस 1 डी वाला लगा दिया। तो l वाला आपको तभी लगाना है जब आपको अंतिम पद दिख रहा हो या ज्ञात हो। अगर अंतिम पद पता ही नहीं है तो हम l की वैल्यू कहाँ से प्राप्त करेंगे, इसलिए वो फॉर्मूला तो तभी लगाना है जब अंतिम पद ज्ञात हो। तो हमें ये प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर Sn का मान क्या दे रखा है अपने लिए, Sn की वैल्यू दे रखी है कितनी 693। तो देखिए 693 बराबर n बटा 2, n का मान पता ही नहीं है 2a, तो a का मान कितना है 63, तो 63 इंटू 2 प्लस n माइनस 1, और d का मान कितना है -3, चिन्ह के साथ लिखना है मान। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको 2 को तो इधर गुणा कर देंगे, गुणा करने पर देखिए ये तो कितना हो गया 3 2 6, 9 2 18, और ये हो गया 1386। कितना हो गया 2 से गुणा करते हैं, ये कितना हो गया 1386। अब इसको सोल्व करते हैं तो बराबर n, ठीक है 63 को 2 से गुणा करना है तो कितना हो गया 126, प्लस अब -3 इससे गुणा होगा तो ये -3n, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा +3, ठीक है ये हो गया 1386 बराबर। अब इसको अंदर गुणा कर दो, तो 126 में 3 ऐड करते हैं कितना हो जाएगा 129, और 129 n से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 129 n माइनस n माइनस 3 से गुणा हो जाएगा 3n से, तो कितना हो जाएगा -3n²। तो अब इसको सही फॉर्म में लिखते हैं
कि 3n² माइनस 129n प्लस 1386 बराबर 0। पक्षांतरण कर दिया, -3n² को इधर लाते हैं प्लस का, ये प्लस का था तो माइनस, और ये इधर ये तो 1386 आ गया अपने पास। अब क्या करना है, सॉल्व करना है। अब यहाँ पर 3 कॉमन ले सकते हैं हम, 3 कॉमन लेने पर 0 के बराबर हो जाएगा 3 तो देखिए n² माइनस 3 का भाग 100 कॉमन का मतलब भाग दे दिया, तो यहाँ 3 का भाग देते हैं, क्या बच गया n²। यहाँ 129 में से 3 कॉमन लेते हैं, 4 तिया 12 और 3 तिया 9 तो 43n प्लस 4 तिया 12, 6 तिया 18 और 3 दुआ 6 तो बराबर 0। ये प्राप्त हो गया। अब क्या ज्ञात करना है, n की वैल्यू। द्विघात समीकरण आ गई तो क्या करेंगे, 43 के गुणनखंड करेंगे, क्या कि जोड़ने घटाने पर तो 43 प्राप्त हो जाए, पर गुणा करने पर क्या प्राप्त हो, 462। तो देखिए 43 के गुणनखंड क्या रहेंगे, तो n² माइनस 21n और माइनस 22n प्लस 462। ठीक है, कैसे आई, 43 के ऐसे गुणनखंड किए अपन ने कि जोड़ने घटाने पर तो क्या प्राप्त हो जाए 43, तो -21 में -22 ऐड करेंगे तो 43 हो जाएगा, और इनको गुणा करेंगे तो 462 प्राप्त हो जाएगा। ये इसके गुणनखंड है। ये द्विघात समीकरण सोल्व करना मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको समझा रखी है, आप यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं। चैनल पर गांव के पाठशाला की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें द्विघात समीकरण का एक चैप्टर है, वहां पर मैंने गुणनखंड करना आपको सिखा रखा है। तो देखिए अब n कॉमन ले लिया तो n-21, यहां से 22 कॉमन लिया, 22 कॉमन लेते कितना बच गया, ये तो हो गया n और -21 बराबर 0, तो हो गया n-21 और n-22 बराबर 0। तो n की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई, तो n बराबर 21 और n बराबर 22। तो n 21वें पद और 22वें पद को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, योगफल 693 प्राप्त हो जाएगा। आ गया होगा अच्छी तरह समझ में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समांतर श्रेणी के 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है, जिसका द्वितीय व तृतीय पद क्रमशः 14 व 18 है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने समांतर श्रेणी के nवें पद ज्ञात करने के लिए भी किया था। अब जब हम समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात कर रहे हैं तो भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए, तरीका बिल्कुल सेम है, जो क्वेश्चन कह रहा है वो करना है। ठीक है, क्या कह रहा है कि 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है साहब। कितने पदों का, 51 पदों का, जिसमें दे रखा है कि द्वितीय पद व तृतीय पद। ये तो द्वितीय पद दे रखा है अपने लिए A2 बराबर तो कितना दे रखा है 14, और तृतीय पद यानी कि A3 बराबर कितना दे रखा है 18। समांतर श्रेणी के दूसरे पद को हम क्या लिख सकते हैं, A+D बराबर तो 14, समीकरण नंबर 1, और A3 को क्या लिख सकते हैं, A+2D बराबर 18। कहां से आया ये पहले हमने सीख रखा है कि समांतर श्रेणी के जो समांतर श्रेणी लिखते हैं तो उसका पहला पद क्या रहता है A, अगर उसमें सार्वंतर जोड़ देते हैं तो ये दूसरा पद प्राप्त हो जाता है, दूसरे पद में फिर सार्वंतर जोड़ देते हैं तो तीसरा पद प्राप्त हो जाता है। एक समांतर श्रेणी का रहते ही नहीं। तो देखिए हमें 2 समीकरण प्राप्त हो गई, A+D बराबर 14 और A+2D बराबर 18, समीकरण नंबर 1 व 2। तो 1 व 2 को माइनस करते हैं तो A से A कैंसिल हो जाएगा, और -2D में से D जाएगा तो -D, और 18 में से 14 गया तो माइनस का, भाई माइनस घटा दे क्या करते हैं, नीचे वाला साइन चेंज हो जाता है, तो ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, हो गया -4, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो D की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई, 4 प्राप्त हो गई। D की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब क्या करेंगे, D का मान किसी भी समीकरण में रख दो, तो अब क्या करेंगे, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब D का मान रख दो साहब यहाँ, तो A+4 बराबर 14, तो A बराबर 14 - 4, तो A बराबर कितना हो गया D। हमें A भी प्राप्त हो गया, D भी प्राप्त हो गया। ज्ञात क्या करना है, 51 पदों का योगफल, यानी कि N कितना है 51।
तो n पदों का योगफल का फॉर्मूला S51 बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, वैल्यूज पुट करनी है केवल, तो लिखो n बराबर कितना है 51 बटा 2 2a, तो a की वैल्यू कितनी है 10, तो 2a 2 से गुणा करते हैं कितना हो जाएगा 20 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी 51, 51 में से एक जाते ही कितना बचा 50। यहाँ एक बार वैल्यूज पुट कर देता हूं मैं, 51 बटा 2 इंटू 10 प्लस 51 माइनस 1 और d का मान कितना है 4। ठीक है, तो देखिए ये कितना प्राप्त हो गया अपने पास 20 और 51 में से एक जाते कितना बचा 50, और 50 को किससे गुणा करना है 4 से गुणा करना है। तो ये हो गया अपने पास 51 बटा 2 20 प्लस 50 को 4 से गुणा करते हैं 200, तो 51 बटा 2 200 में 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 220। कितनी बार कैंसिल हो गया 22 से 2 से 110 बार, गुणा कर दो, सॉल्व करने पर 11 एकम 11 और 11 पंजो 55 और 1 56। तो योगफल कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, योगफल कितना प्राप्त हो जाएगा 5610। 5610 हमें समांतर श्रेणी का योगफल प्राप्त हो जाएगा। तो क्या करना है इस प्रकार के क्वेश्चन में कि जो हमें द्वितीय पद और तृतीय पद दिया हुआ है, कोई सा भी पद दिया गया हो उसकी दो समीकरण बनानी है। दो समीकरण बनाने के बाद उनको सॉल्व करने पर a या d की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। a और d की जो वैल्यू प्राप्त होती है उसे जो दो समीकरण दे रखी है किसी भी समीकरण में रखना है, जिससे d या a का मान प्राप्त हो जाएगा। अगर पहले a का मान प्राप्त हो गया तो बाद में d का मान प्राप्त हो जाएगा। और जो योगफल ज्ञात करना है योगफल वाले फॉर्मूले में लिखना है, योग पुट करते हैं हमें सॉल्व करना है और हमें हमारी समांतर श्रेणी का योगफल प्राप्त हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, सवाल अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। अगर आप कहे तो एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन और, देखिए लास्ट टाइप का क्वेश्चन है आपके समांतर श्रेणी का। क्या है कि 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए यदि n वा पद कितना हो 3 प्लस 4n। अब हमें समांतर श्रेणी नहीं दी, हमें n वा पद दे दिया कि आप n का मान रखिए और समांतर श्रेणी बनाइए। जब आप समांतर श्रेणी बना ले तो उसका सारवंतर, उसका प्रथम पद और उसके 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है। अब हमें क्या दे रखा है कि समांतर श्रेणी का n वा पद कितना दे रखा है 3 प्लस 4n। तो पहला पद क्या हो जाएगा, n की जगह 1 रख दो तो 3 प्लस 4 कितना प्राप्त हो गया 7। दूसरा पद क्या प्राप्त होगा, n की जगह 2 रख दो तो 3 प्लस 4 इंटू 2 कितना प्राप्त हो गया 11, 4 2 8 और 3। तीसरा पद क्या प्राप्त हो जाएगा, n की जगह क्या रख देंगे 3, 4 3 12 और 3 कितना हो गया 4 3 12 और 12 3 16। तो हमें समांतर श्रेणी क्या प्राप्त हो गई 7, 11, 16। और ये आगे भी पद प्राप्त होते रहेंगे, आगे भी पद प्राप्त होते रहेंगे। सॉरी 12 और 3 15 आएगा। तो हमें समांतर श्रेणी प्राप्त हो गई 7, 11, 15। अब इसी प्रकार ये आगे भी चलती रहेगी। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें समांतर श्रेणी का कौन सा पद ज्ञात करना है 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद एक कितना प्राप्त हो गया 7, सारवंतर क्या प्राप्त हो गया हमें, सारवंतर हो गया 11 माइनस 7 तो कितना प्राप्त हो गया सारवंतर 4। और समांतर श्रेणी का जो NSNA क्या होता है फॉर्मूला n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। n का मान कितना है, कितने पद होगा 25 पद होगा, तो 25 बटा 2 2a, a का मान कितना है 2, n का मान a का मान कितना है 7, 7 को 2 से गुणा करते हैं 14 प्लस 25 माइनस 1 तो 24 इंटू डी का मान कितना है 4। तो हो गया 25 बटा 2, सॉल्व करने पर 14 प्लस 2496। तो देखिए सॉल्व करते हैं तो 25 बटा 2 इंटू 14 में 16 ऐड करने पर कितना हो गया 110। 2 से कितनी बार कैंसिल 55 बार, तो हो गया 55 इंटू 25 हो गया ना 55 इंटू 25। अब सॉल्व कर सकते हैं तो 25 पंजो 125
हासिल के 12 और 25 पंजे 125 में कितने ऐड करने हैं 12, तो कितना हो जाएगा 1375 अपना आंसर आ जाएगा। तो समांतर श्रेणी के हर प्रकार के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए जितने टाइप थे। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो किसी नए चैप्टर पे बनाएंगे। समांतर श्रेणी का हमने चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट है, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, लगभग 4 चैप्टर अपने कंप्लीट हो गए हैं। आप इनका निरंतर रिवीजन करते रहें। आपको अगर क्लासेस प्राप्त नहीं हो रही है तो जो YouTube चैनल है अपना गांव की पाठशाला, आप YouTube पर सर्च कीजिए गांव की पाठशाला। सर्च करने पर जब गांव की पाठशाला YouTube चैनल है उस पर क्लिक करने पर आपको प्लेलिस्ट दिखी हुई मिलेगी। प्लेलिस्ट में चैप्टर नंबर 2 भी लिखा हुआ है, वास्तविक संख्या है, तो उसकी पूरी वीडियो वहां मिल जाएगी। फिर समांतर श्रेणी की, बहुपद की, इस प्रकार से प्लेलिस्ट में बनी हुई है और प्लेलिस्ट में पूर्ण रूप से हर प्रकार की वीडियो वहां पर उपलब्ध है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।